अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक और मसालेदार सेशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। चौपाल मुकम्मल सजी, नूर महल का लॉन है, अलाव जल रहे हैं, प्यारा प्यारा हमारा सेट है, प्यारे प्यारे मेहमान हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस चौपाल में सिर्फ ये जो सामने मेरे मेहमान बैठे यही शामिल नहीं हो रहे, बल्कि स्क्रीन के ज़रिए हमारे घर बैठे बहुत से हमारे फैंस, प्यार करने वाले जो अब चौपाल का हिस्सा बन चुके हैं, वो हमें SMS, व्हाट्सएप और टेलीफोन के ज़रिए प्रोग्राम के बाद बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से चौपाल में हिस्सा लिया, साथ बैठे और चौपाल की ट्रेडिशन को अपने घर और मोहल्ले के लेवल पे वो किस तरह से रिवाइव करना शुरू हो गए। कुछ नौजवानों ने सोचा कि हफ्ते में एक बार वो अपने मोहल्ले में किसी कोने में या गोट गांव में दरख्त के नीचे बैठेंगे और अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए सवाल उठाएंगे और बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि जी आपके प्रोग्राम से इंस्पायर होकर कि अलाव के गिर्द बैठ के चौपाल सजाई जाए और अपने मसाइल का हल खुद बात करके ढूंढा जाए। तो उन नौजवानों के लिए जो यहां नहीं आ सकते, दूर बैठे हैं लेकिन चौपाल का हिस्सा हैं, उनके लिए तालियां और वेलकम। जनाब हमारे आज के मेहमान मोहम्मद वसीम साहब, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, फिल्म मेकर हैं और थिएटर करते हैं, इंटरैक्टिव थिएटर। फिल्म मेकिंग में भी नौजवानों के साथ, आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं कि वो किस तरह कैमरे के जरिए अपनी बात, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इंटरैक्टिव थिएटर के जरिए अपने मसाइल का हल अपने ही गोट गांव में किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो वसीम से इस हवाले से बात होगी। और शर्जील अबरार हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील अबरार बड़ा डिफरेंट काम करते हैं, स्पोर्ट है लेकिन डिफरेंट किस्म की है। ये हॉर्स राइडिंग करते हैं, अभी अपने टीन एज में हैं, लेकिन अभी से इन्होंने चोलिस्तान की एंड्योरेंस रेस जो है हॉर्स राइडिंग की, पूरे पाकिस्तान में उसको विन किया। उसके बाद पोलो खेलते हैं और इनसे हम बात करेंगे कि बहावलपुर, मुल्तान, इन इलाकों में इस तरह की डिफरेंट ऑफ द बीट स्पोर्ट का क्या फ्यूचर है और इन जैसे दूसरे नौजवान हॉर्स राइडिंग को कैसे लेते हैं। शर्जील एंड वसीम, वेलकम। और ये तो आप सभी को मालूम है कि चौपाल में मेरे बाएं जानिब कौन बैठा होता है। मेरे बाएं जानिब बैठे होते हैं हमारे अल्ट्रा सुपर डुपर मेहमान। और पहचाने तो जरा हमारे साथ कौन है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हातिम ताई, सखावत के अलमबरदार, बहुत सखी है ये। लेकिन हमारे पास इस दौर के हातिम ताई भी हैं। ये हमारे साथ मकामी एक ताजिर है जो कि बहुत सखी है। इनको देख के लगता नहीं है लेकिन पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, तिजोरियां भरी हुई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पैसे को जोड़ते ही नहीं, सिर्फ लोगों पे खर्च करते हैं, सखावत करते हैं, खैरात करते हैं। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जी। और इनके साथ तशरीफ रखती है हमारी वो मेहमान कि जो भिकारन है, भीख मांगती, रुपए रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती है। जी कादा पैसा रुपया कौन लेंदा? रुपया देन लग्या, इन्हां दी जान निकल दी है ते तुसी कहंदे हो पैसा। ओ भाई तन्ने का पता, इसने मांग मांग के हमारा भी खाना खराब कर दिया। क्या मांग रही है? पहले तो हमसे कोई मांगता नहीं था, हम खुद ही देते थे। हार ले ले भाई, अंगूठी ले ले, ये सुबह शाम लेकिन नाम पे बाबू कुछ देता जाए, लेकिन नाम पे देता जाए। तो पहले वक्तों में इस तरह नहीं मांगा करते थे? पहले वक्तों में लोग ऐसे होते ही नहीं थे, लोग अच्छे काम करते थे। मैं खुश हो गया, देखो आपने अच्छी चादर ली हुई है, जाओ मेरी तरफ से आपको ये हार इनाम है। ये भाईओ ये बाकी आप मुझे दे रहे? ये कोई हातम ताई नहीं थे अनारकली 10-10 रुपये बेचता है। भाई पता नहीं कौन है तू भाई। अच्छा, तो बहुत मेरे साथ बात ही ना कर, तेरी मेहरबानी। तेरे शक्ल है नहीं करोड़पतियों वाली, तू बड़ा हुआ। मैं ताजर हैगा जे कि अल्लाह दे हुक्म ना देगा दई दियां, कोई फकीर साडे लो खाली नहीं जांदा। थारे जैसा ताजिर मैंने देखा सुबह सुबह खिड़की में फंसा होता है। पता नहीं किथों मैं बुड्ढी दा जेवर पा के आ गया जी, मैं हातम ताई हां। मैंने अपनी बुड्ढी का पहना, तन्ने का फिक्र है, तेरी बुड्ढी का पहना हुआ है। जेवर मेरा अपना, बुड्ढी मेरी अपनी, तैं साला लगता है। चौपाल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो चौपाल को सजाएंगे और गपशप का आगाज करेंगे। रहिए मेरे साथ, यह है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099।
जी जनाब, वेलकम बैक। आज के एपिसोड चौपाल का पहला सेगमेंट तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा कि मुझे ब्लैक डायमंड्स का जो हार है ये हातिम ताई जी ने गिफ्ट किया है। हातिम ताई जी तैं भाई एक और रख, तेरे पास एक है फिर उसका दिल नहीं लगेगा, दो रख ले कोई बात नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। शाह जी ध्यान ना लेना, वो ना होवे चोरी दे हुण ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी पर्चा हो जावे। मैं खानदानी अमीर हूँ, तन्ने को तमीज नहीं है बात करने की भाई। पता नहीं केड़ा खानदानी है तुझे पता मैं नहीं। सिर्फ थारी इज्जत कर रहा हूँ, साथ भाभी बैठी हुई है, बस मैं तन्ने बता दूं। तू फैमिली के साथ है, मैं तेरी इज्जत कर रहा फैमिली नहीं है मंगड़ वाली, मैं ताजर हैगा। अल्लाह दे नाम ते मेनू एक अंगूठी दे दे। हां जी दे दे। हूं। बहन तन्ने कौन सी रोज रोज सी मांगनी, ये देख ये पसंद है। सारा ओए होए, चलो कल का टाइम ये एक अंगूठी लाखों की है, ये ध्यान करना। ये ये हाथ ला संभाल के के देता रखना। है। वो सारा कुछ तू पाई है, तेरे घर जगह है नहीं रखने वास्ते, सारा कुछ पाई फिरदा। हमारा दौर सिद्धा होता था, तन्ने पता भाई, उस वक्त में कान ना कुछ सेफ अलमारी होती थी, ना कुछ छुपाने की जगह, जो कुछ भी थारे पास है खुद ही पहनना और घूमना। वाह, और कोई डर खौफ नहीं होता था। डर खौफ किस चीज का, खुद बहादुर आदमी हो अल्लाह के हुक्म से, वाह जी वाह। मन्ने किस चीज का डर होना भाई। अच्छा, वसीम भाई जो बैठे हैं हमारे साथ, वसीम भाई से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये यूथ के साथ बहुत सा काम करते हैं और उनके साथ फिल्में बनाते हैं, उनसे इंटरैक्टिव थिएटर करते हैं। पहले बताइए इंटरैक्टिव थिएटर क्या होता है? थिएटर तो हमने सुना है कि हमारे बड़े बड़े आला आर्टिस्ट हैं जो थिएटर के, इंटरैक्टिव क्या होता है? इंटरैक्टिव थिएटर वो थिएटर है जिसमें देखने वाले जो हैं वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं रहते, बल्कि उसको देखते भी हैं और एक्ट भी करते हैं उसमें। अच्छा, तो ये एक ऐसा थिएटर है जो कि हम नॉन एक्टर्स के साथ करते हैं, और जो इशू है कम्युनिटी का, सोसाइटी का, यूथ का, आप उसको प्रेजेंट करते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि अगर उनको कोई हल पसंद नहीं आया तो उठ के आएँ, उसमें तब्दीली लाएँ, उसको चेंज करें। तो वो एक डायलॉग क्रिएट होता है, क्योंकि आप और मैं अपनी कोई भी चीज़ का जब फैसला करते हैं किसी की तबलीग पे नहीं करते, अपने फैसले पे करते हैं, और फैसले के लिए क्लैरिटी होती है। तो उस क्लैरिटी के लिए हमें पाकिस्तान कैसा चाहिए, पुरअमन चाहिए, हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो और कोई गिले शिकवे वो जो हम हैं उसको कैसे हल करें, तो वो एक हल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सॉल्यूशंस और वो डायलॉग हो सकता तो वो एक्टिंग जो है वो ऑडियंस आके करती है जो कि कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो एक्टर्स नहीं होते। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हम एक 5-7 दिन की 8 दिन की वर्कशॉप में से गुजारते हैं, जिसमें गेम फॉर एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स, अगस्तो बॉल और ये जो पूरा मेथोडोलॉजी है वो ग्रुप तैयार करते हैं। और फिर जो लोग होते हैं जो उस वक्त आते हैं वो सारा स्पॉन्टेनिटी में होता है, उसी वक्त होता है। और ये तो 15-16 साल से कोई 3000 लोगों ने इस प्रोसेस में गए, 21,000 परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने भी इसको टीबी में, मलेरिया में यूज़ कर रही है। तो ये मेथोडोलॉजी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, आपके ख्याल में, आप यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा अहम मसाइल इस वक्त यूथ के क्या हैं जो आपके सामने आते हैं? देखिए, एक तो रोज़गार, डेफिनेटली दिस इज़ अ मेजर इशू कि जब आप जॉब मार्केट में आते हैं तो जो एजुकेशन हमें मिल रही है वो फुलफिल नहीं कर रही होती उस डिमांड को। तो वो एक प्रोसेस, वो एक बहुत, तो जिसके लिए हम लगातार यूनिवर्सिटियों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि करिकुलम को इम्प्रूव किया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए, और कोई ऐसे अदारे भी नहीं है जो बता सके कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। दूसरी बात, एक और जो चैलेंज है कि कुछ कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि सेल्फ स्टीम या थोड़ा सा क्रिएटिविटी की भी कमी लगती है, क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती थी कि कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको याद हो तो आपको म्यूज़िक सोसाइटी है, थिएटर है, डिबेटर्स हैं, वो अब कुछ कम हुआ है। तो वो चीज़ें भी अगर साथ हों तो मे बी द क्रिएटिव एक्सप्रेशन विल हेल्प देम टू बिल्ड द पाकिस्तान। क्या हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ख़ास उम्र से पहले ही अपने प्रोफेशन पे वर्क करने के बजाय पैसा ओरिएंटेड या मनी माइंडेड तो नहीं हो गई? मुझे उससे उलट लगता है। उलट लगता है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो डर लगता है बाहर नौकरी नहीं है, वो माँ बाप पे मजबूर करते हैं, जी ओ हो जी ग्रेजुएशन में तो नौकरी लब्ध नहीं, मास्टर करते हैं। हाँ। फिर वो मास्टर करते हैं, जब मास्टर के बाद भी पता नहीं चलता तो कहते हैं जी आप पीएचडी कर लेते हैं, और जब पीएचडी हो जाती है तो कहते हैं जी कैसे वालिदैन है आपकी, सिफारिश ही कोई नहीं। हाँ। सो इसलिए गुंजाइश ये है कि वो फियर है कि जो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अगर वो अपनी जॉब के साथ काम करना शुरू करें तो मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो उनको हेल्प करेगा टू बी ए बेटर एंटरप्रेन्योर, टू बी ए बेटर प्रोफेशनल और मोर सक्सेसफुल। बिल्कुल सही। हमारे ग्रेजुएशन के साथ साथ नौकरियां भी होनी चाहिए भाई। अच्छा। मेरे ताए के बेटे ने ग्रेजुएशन की, बेचारे को नौकरी नहीं मिली, फिर रिक्शा चलाया उसने, और पीछे शेर भी लिखाया, माँ प्यो ने मुझे फुल पढ़ाया, मैंने एंड पे रिक्शा चलाया। ये बात ठीक है जी, हम मैट्रिक कर लें तो खेत में काम नहीं करते, बीए कर लें तो रिक्शा नहीं चलाते, जबकि
उबर और क्रीम लाहौर में चली हैं हाँ। तो सारे ग्रेजुएट ही चला रहे हैं और 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। और कितना भाईजान अच्छा आपने चला। बहुत अच्छी बात की है, मैं खुश हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से हार आपको तोहफा है भाई। बड़ी जी मेहरबानी, बहुत देखिए जी, हातिम जी हो तो ऐसे हो। ये मोहब्बत है। ये रंगीला बाजार में मेरा 800 का बिकता है, मैं 300 का दे रहा हूँ आपको। ये मेरी अच्छा शर्जील, ये बताओ कि ये हॉर्स राइडिंग तो हमने सुना बड़ा महंगा शौक है, क्योंकि घोड़ा पालना और रखना, तो आपके पास अपने जाती घोड़े हैं या ये कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किया हुआ, ये कैसे शौक पड़ा? हमारा एक ओल्ड सादिकियंस का, आई एम फ्रॉम सादिक पब्लिक स्कूल, तो हमारे जो सादिकियंस ओल्ड सादिकियंस दोस्त हैं, हमने क्लब बनाया हुआ है एशिया राइडिंग क्लब के नेम से, यहीं भावलपुर में। और वहाँ पर हमने अपने हॉर्सेस रखे हुए हैं, जिसे हम टेंट पैगिंग की सेक्शन है हमारी अपनी, जो पार्टिसिपेट करती है। नूर महल में गाला होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 2016 फेब में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी टेंट पैगिंग। और सादिक पब्लिक स्कूल की तरफ से मैंने फ़र्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप शो जंपिंग में पार्टिसिपेट किया, रेंजर्स लाहौर। लास्ट ईयर 2016 फेब में फ़र्स्ट एंडोरेंस रेस हुई थी, ऑल पाकिस्तान चोलिस्तान एंडोरेंस रेस। आई पार्टिसिपेटेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट ये पोजीशन। होती क्या है ऑल पाकिस्तान एंडोरेंस रेस? सर, ये endurance race- उसमें क्या घुड़सवार आते हैं? घुड़सवार आते हैं, राइडर्स होते हैं, जिसमें मतलब कि आपका स्टेमिना चेक होता है, हॉर्स का स्टेमिना होता है। 25 किलोमीटर की रेस थी, जिसके अंदर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। मैंने और 25 किलोमीटर ज्यादा रेतले इलाके, रेड डेजर्ट, डीप डेजर्ट, Deep desert में घोड़ा दौड़ाना है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर्स। और उसमें आई गॉट फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट्स में 25 किलोमीटर। वैसे मैं तुम्हारे जुमले से थोड़ा सा एतराज करूंगा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, तुम्हें कहना चाहिए वी गॉट फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि घोड़ा भी तुम्हारे साथ- घोड़ा भी है। घोड़ा और तुमने मिलकर रेस बिल्कुल। है ना जी, तो अरे घोड़े जी, घोड़े घोड़े की का तालियां हो कमाल जाए। शर्जील के लिए तो बजा ही रहे, लेकिन घोड़े को हम नहीं भूल रहे। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा, ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਦੜਾਇਆ, ਘੋੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਚਾਚਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हॉर्स राइडर। ਹੋਸ ਰਾਈਡਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ चला जावे। वो ना हो ना घोड़ा तेज भाग रहा हो तेरे जैसा, हवा के साथ ही बाहर निकल जाए। हाँ, exact। बंदा थोड़ा सेहतमंद होना चाहिए भाई, भाईजान जैसा, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ताकि घोड़े को भी पता चले जो बंदा ऊपर बैठ रहा है, अगर मैं ना भागा तो मेरा लक तोड़ देगा, मैं बता दूं। वसीम, कभी घोड़े में बैठने का इत्तेफाक ਉਹ हुआ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। तो तैं भाई घोड़े पे क्यों बैठ रहा है? जैसी तेरी सेहत है, कोई कुत्ते कुत्ते पे बैठ जा, बस बड़ी बात है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੂਛ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਬੰਨਤਾ ਉਹਦੇ। घोड़े की या आपकी? हमें को पक्का पता नहीं ना भाई, बता दे, बंदों में बैठे हुए हैं, आगे बात करनी होती है। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੇਟਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ये कौन सा बंदा ताजर शक्ल से लग रहा है ये, खुदा की कसम। ऐसे बंदे, ये जो बड़ी बड़ी एसी वाली कोचें होती है ना, उसमें खुद ही आते हैं। अच्छे वाले बंदे बैठे होते हैं, कार्ड झोली में रख के खामोश में खड़े हो जाते हैं। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। खुदा का खौफ खाओ भाई, को कैलिबर देखो, को बंदे बुलाने थे, ये कैंप कौन से नहीं, एक ये फकीर नहीं बहुत बुलाई है। ਤਾਜਰਾ ਵੀਰੇ, मैं ਮੇਰੀ आपको ਮੇਰੀਆਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆ। इनके अंजुमन अपने ताजरा। प्लाजे हैं, अपनी दुकानें हैं इनकी। तैं भाई कभी पान सिगरेट वाली ਤੁਹਾਡੀ दुकान पे ਸੋਹਣੀ गया? ਚਾਦਰ ਦੀ ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਖਾ ਰੋਟੀ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਖਾ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਣਾ बाजी, ਬਹੁਤ ये ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ले अंगूठी, करोड़ों की है, तैं क्या याद करेगी? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ खुश हो ਦੇਈ जाए, ये शाह जी का सदका तन्ने दे दिया मैंने जा। ओए होए होए। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा शाह जी, ये पान सिगरेट वाला खोखा देखा आपने? वो जिस चमची के साथ पान लगाता है ना, वो भी इससे ज्यादा सोहनी होती है। देखिए, इनकी आप इज्जत करें, ये हमारे बड़े मोतबर बाइज्जत ताजिर हैं, इनके वाकई प्लाजे हैं और दुकानें हैं, अपना कारोबार है, खानदानी लोग हैं, और ये जितनी खैरात हाँ ये जी। करते हैं आपको नहीं अंदाजा। इनके पास जो आ जाए पैसे मांगने के लिए, मैंने इस कॉज के लिए या इस कॉज के लिए मैंने ये करना है, ये ऐसे चेक साइन कर करके देते हैं, कैश गले से निकाल के देते हैं। तुसी कह रहे हैं मिन्नता, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ, ਚੱਲ ਚੈੱਕ। 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਚੈੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ। अच्छा आपने ਇਹ जो ਤਾਂ भी बातें, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵਾ,
8 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ये सोच नहीं वैसे होती मुकद्दर की बात है, देखें इसके 8 बच्चे हैं, बड़ा बेटा ताजिर हो गया, ये खुदा का कुदरत है। चौपाल में मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं और गपशप शर्जील और वसीम से भी आगे बढ़ाएंगे। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। चौपाल के अगले सेशन में हम बात शुरू करना चाहेंगे वसीम साहब से। और वसीम, ये जो अभी हमारे जो ताजिर भाई आए हुए हैं इनके बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत सखी हैं, जो इनके पास चला जाए जो मांग ले ये दे देते हैं किसी भी कॉज के लिए। क्या एक दुरुस्त रवैया है आपके ख्याल में माशरे में? मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट भी अब कह रही है, और आपने ऐड भी देखे होंगे कि हक हकदार तक, तो उसमें बहुत दफ़ा हम अपनी तरफ से जो खैरात किसी नेक मकसद के लिए दे रहे होते हैं पर वो शायद गलत इस्तेमाल में चली जाती। और इसके लिए जो खैरात कर रहे हैं और जो लोग आप अपनी लोगों को चंदा देते हैं, अगर हम उसमें थोड़ी सी एहतियात कर लें कि उन लोगों तक पहुँचाइए जो वाकई जो जिस मकसद के लिए आप देना चाह रहे हैं वो पहुँचे। एहतियात क्या मतलब? एहतियात का मतलब यह है जी कि आप ऐसे अदारों को दें जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, जिनके मुतालिक आप कुछ तहकीक कर चुके हैं, जो पता है कि कोई ऐसे मकसद में नहीं जाएगी, जैसे कि ऐसे कामों में जो एक्सट्रीमिज़म है या दूसरी इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो आपने अपने खुदा के रास्ते में दी है, अपनी किसी नेकी के लिए दी है, तो अगर वो सही लोगों तक पहुँचे तो ये भी आपका फ़र्ज़ है। वो बकरे की खाल हो या पैसा हो या जो भी आप चंदा दें, वो जिम्मेदारी आप पे भी उतनी ही आएगी, मेरे पे भी उतनी आएगी कि हम तहकीक करें कि ये किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। क्योंकि वसीम आमतौर पे एक तासुर ये भी देखा गया, कुछ लोगों को मैंने देखा नहीं जी ये तो आपके दिल का और अल्लाह का मामला है, आपने तो जिस नीयत से दे दिया अब आगे। मेरा ख्याल है ये नहीं, ये मेरा ख्याल है खुदा भी कहते हैं कि आपको अगर आपने उसकी राह में देना है तो ये देख लें कि खुदा के नाम ही को तो कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। सही बात है, बंदे को सोच समझ के देना चाहिए। मैंने भी एक बंदे को पूछा ही नहीं तय कौन है, मैंने हार दे दिया सोने का, उसने वही बेच के छुरी ले ली मुझे कत्ल करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली यही हम हो जाता है, आपने हार दिया किसी अच्छे काम के लिए, वो छुरी बन के अगर आप पे वापस आ जाए, हमें उसको रोकना है। बहुत ठीक बात की सर आपने। मेरे साथ तो हुआ है भाई, मैं तो बच गया हूँ, वो शुक्र है निकल गया, नहीं तो 1-2 टक तो उसने लगा ही देने थे मैंने। ओए असल जी गल पता की है, हुण अगले दे मुंह ते तां नहीं लिखिया भी ये बेईमान है या सही है, वो तरला ही मुंह ते इहो जिहा पाउंदा बंदा कहंदा दिओ यार इहनूं दे, इहनूं तां मगर लेकिन कहीं कहीं आपको दिल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। तन्ने वैसे मुर्शिद मारे साथ ज्यादती की है। क्या? ये कैसा बंदा बिठा दिया मेरे साथ? ओ ताजरा वीरे मैं खुदा दी कसमें ताजर है। ओ भाई नहीं ता इहनूं पुछ ला, मेरे पलादे ते थल्ले मंगदी है, इहनूं पुछ ला। तेरी शक्ल से मैंने यकीन ना हुआ तै ताजर है, पता नहीं मुझे पता नहीं क्यों लगे तू अभी वीरे तू भी हातम ताई नहीं लगदा ब्याह वाली घोड़ी सजाई है। मैंने पता नहीं क्यों लगी, अभी शो खत्म होगा ये रिक्शे वाले से कहेगा भाई 40 नहीं है 20 ले ले, मैं थारे साथ बैठ के चला जाता हूँ। नहीं चलो ये तो बार्गेनिंग हुंदी है, लेकिन मैं कभी किया नहीं मेरिया अपनियां गड्डियां वीरे, लेकिन मैं उन्ना चिंगची ते ही है। अच्छा वो क्यों बचत करते हैं? रश बहुत है। तैं बता वो जो गाड़ी जिसके पीछे टायर बंदा होता है वो कितने की आती है बता? मैं लई नहीं 2 बारी थल्ले आया। गड्डियां दा तां हिसाब ही नहीं, बड्डी दे उत्ते यकीन करो मैं 12 वैड़ा 24 बकरे ता 3 ऊंट लेना। कौन? मैं कुर्बानी खुदा दा खौफ का भाई, झूठ के लिए सच्ची सुना बड़ों से झूठ का कोई सर मुंह नहीं होता। और भाईजान जो जमीन में ठोक के जानवर बांधते हैं ना उस जैसी शक्ल है थारी। और उन्हां दियां खल्ला मैं चुकवा देना, जेड़ा हुंदा जी सानू खल दे दियो, मैं कह ले जाओ। नहीं ये सही रवैया और अप्रोच नहीं है। आपको ये देखना है कि आपने ऑथेंटिक जो इदारे हैं उन तक आपकी ये खाल पहुंचे। मैं समझ गया यानी कि शाह जी तुसी कहंदे कि खल ओनू दियो,
ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਖੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ खल लॉन में। अच्छा जी, नहीं तो मांगने वाले से पहले बंदा क्या कि भाई अपना मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाता है बंदा इधर का है या नहीं है। अगर देखे हाँ भी नादरा का असल बना हुआ 10 रुपए दे दो इसको भी। लेकिन इस तरह की तहकीक करनी पड़ेगी, इसलिए हातिम ताई जी आपके वक्त, इनको हातिम ताई जी कहते हो, मुझे अपनी ताई जी याद आ जाती। ਇਹ ਤਾਈ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤਾਈ ਹੈ ताई और मैं ताई नहीं तय होगा अताई। मैं तो नहीं ताई। ਇਹ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਹੈ तो ਤਾਈ हातिम ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗੀਠੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੀ ये तो अक्सर हो जाता है हो जाता है। नौजवानों के साथ। ये ਗੱਡੀ सोचती ਇਹਨੇ समझती। ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕ ਟਕ। जी आप हातिम ताई जी कुछ कह रहे हैं? मैं कहा ये तो सोचते नहीं अगला कौन है कौन नहीं, पुट्ठे सीधे रिश्ते बनाते रहते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। मांगने वालों का ऐसे ही है। अच्छा हातिम ताई जी, आपको शर्जील के जो बात हॉर्स राइडिंग की है, शर्जील तो वाकई यूथ है भाई, मैंने पता चल गया इसको तो सर्दी नहीं लगती। हाँ वो देख लो जराबें उसने पहनी नहीं, सर्दी कहाँ से लगेगी। ਇਹ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ अब भाई मैं करोड़पति, ये भाई तैं 2 अंगूठियां बेच के सुबह मेरा भाई जराबें तो ले खुदा की कसम। रख जा तेरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चौपाल में और अभी मिलते हैं, रहिए मेरे साथ। ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। चौपाल के सेगमेंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा वसीम, ये बताइए कि हम इतनी देर से चौपाल सजाई है और मेरा ख्याल है ज़्यादातर वक्त अगर ड्यूरेशन वाइज देखें तो हमारा हंसने में गुजरा है। हंसी कम होती जा रही है माशरे से। एक तो इसमें हमारे मीडिया का भी बहुत किरदार है, माजरत के साथ, लेकिन हंसी कितनी ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट कितनी ज़रूरी है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि हंसी बहुत ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। और इससे मुझे इख्तलाफ है कि मीडिया का कसूर है, क्योंकि मीडिया को तो आपने दोबारा फतह कर लिया। मुबारक हो, जो दोस्त हमारे बैठे हैं, अब 11 से 12 बजे कोई एंकर को नहीं सुनता, वो सारे प्रोग्राम वो हैं जो सुनते हैं। तो ये तो इन्होंने उसको वापस ले लिया है और ये प्रूफ हो गया है कि जो इंटरटेनमेंट में बात की जा सकती है, जो कॉमेडी में बात की जा सकती है, वो आप बड़े बड़े लेक्चर दे के नहीं कर सकते। बेशक। और उसके लिए उसकी रेटिंग भी है कि मैं क्या नाम लें, पर बहुत सारे चैनल्स की आधे आधे खर्चे वो चला साइड से दूसरे साइड तक। तो इसमें एक बात है। दूसरी तरफ ये है कि लॉफ्टर के साथ खुशी भी है, वो उससे जुड़ी हुई है, वो ज़रा कम हो रही है, क्योंकि हम अपने जो चीज़ों से जो हमारा इर्द गिर्द है, हम उसको अच्छा करेंगे। कुछ हमें हमारे हालात ने चीज़ों को ज़रा खुशी को कम किया है, पर शुक्र है खुदा का कि हम पाकिस्तान वापस अपनी अमन की तरफ आ रहा है, खुशहाली की तरफ आ रहा है। और ये जो आप लोगों ने जैसे इंटरटेनमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो वो सारी फ़ज़ा वो है जिसकी तरफ हमें जाना है, क्योंकि खुश कौम ही तरक्की कर सकती है और खुशी लाफ्टर के बगैर, इंटरटेनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं। बेशक। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने भी थोड़ा सा मीडिया पे इतराज होता है भाई। क्या? हर वक्त देखो, जब भी आप टीवी लगा लो, कहीं बस उलट गई, कहीं फायरिंग हो गई, कोई खुशी की खबर ही नहीं आती। कहीं पता चलता जी खोते ने लात मारी, बंदा ताजर बन गया, पता ही नहीं चलता जिंदगी में। हर तरफ पुट्ठी खबरें ही आ रही। हाँ जी हाँ जी, इदा ही पता लगता जी। अहे हातम ताई देख चो बोटी कड्ढन लग्या विच डिग पिया। इहो जिहियां खबरां हुंदियां। भाई तैं तो बात ही ना कर, तेरा मुंह ही ताजरों वाला नहीं है, मैं क्या करूं खुदा की। मेरा बेटे तेरे पणवैये वर्गा की हो गया तेरे? मैं कही जाना वीरे मेरा ए ताजरा मेरी गल सुन। हाँ जी। अल्लाह मियां तेरे अब्बे नु सलामत रखे, तेरियां साथ कितों सलामत रखे, 8 साल हो गए मर गया हुन। दुआ देन लग्या तो सोच लिया करो। चलो कोई बात नहीं, उसकी दुआ तो जाने दो। अब्बे की कह रही है ना तू समझ। ਇਹਨੇ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 20 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 20 ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ए शाह जी, हाँ
ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ 7 प्रोग्राम करो मैं गेड़ा लाऊं जरा इधर और खबरदार, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, अब यहाँ पे तुम भीख मांगोगी सबके साथ। थारी यही प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड दे, मैं ये जो है ना महल तेरे नाम लगा देता हूँ, दे मैंने। एडा तू ओ हातम ताई है भाई, करोड़पति हूँ मैं, कोई थारे जैसा गरीब हूँ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਉਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपको मालूम है, हमें इसी चौपाल में पता लगा कि कानून साजी अब हो चुकी है कि भीख मांगने वालों पे आप उन पे नहीं लेकिन मैनेजमेंट को शिकायत करके दिस इज़ योर राइट कि आप कोर्ट में जा सकते हैं कि यहाँ पे भीख मांगने वाले इस एरिया में हमें तंग कर रहे हैं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ से उठवाए और उनको जाके रिहैब हाउसेस में या ऐसे घरों में रखा जाए जहाँ की उनकी ज़िंदगी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। सो अब कानून साजी भी इस सिलसिले में हो चुकी है, तो तुम ऐसे फिर शाह जी मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आ जाऊँ। शाह जी मैंने समझ नहीं आई, ये मांगना चाह रही है या को ऑफर करा रही है आपको? थारे घर आ जाऊं, क्या बात है? नहीं वो मांगने के लिए क्या ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ मैंने देख लो कहीं पागल ना बनाना, क्योंकि मैंने एक बंदे ने पहले भी इस्लामाबाद में बताया था, कह रहे जितना मर्जी पढ़ा लिखे लगे ये कैलिबर इसका चंगड़ी निकलेगा एंड पे देखना। बता दो बीचों बीच मांगने वाली को इशारे तो नहीं कर रहे कहीं? ਇਹ ਵੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲਖਨਊ 'ਚ ਪਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये तो वक्त आ गया। अच्छा, हमारे साथ ना खुजैमा सईद बैठे, और खुजैमा जो है वो एक स्टूडेंट है, और हम बात वसीम से और शर्जील से भी यही कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव पाकिस्तान हम अगली नस्ल को कैसे देके जा सकते हैं। खुजैमा, तुम्हारी सोच क्या कहती है, कुछ अपनी राय हमसे शेयर करो। जी, आपने जैसे कि सर बैठे हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो एक रट्टा तोता जिस तरह होते हैं उस तरह होते हैं कि वो जो अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसे ही आपने कहा। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, जब आप उसको इस तरह के अल्फाज पढ़ा रहे हैं जिस पे वो कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस BZU में दाखिला लिया तो वहाँ मुझे इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ नज़र आई कि हम प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, हमने सर्वेस किए, प्रोजेक्ट्स बनाए। तो जब हम इस तरफ आएंगे ना कि हम स्टूडेंट्स को दिखाएंगे कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ करना ज़रूरी है, खाली तुम तोता, अब देखें जैसा आपने तोते भी घर में रखा होता है वो रट लेता है हर चीज़, लेकिन जो बोल रहा होता है उसको पता है वो क्या बोल रहा है, नहीं पता ना। तो इसी तरह जो स्टूडेंट्स आप उनको किताबें रटवा देंगे तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत है कि इस बात पे आप लोग सोचें कि हमने ख़ास तौर पर हुकूमत सोचे कि हमने किस तरह नौजवानों से काम लेना है, क्योंकि ये बेसिक जो माशरे की बुनियाद होती है वो नौजवान होते हैं। क्योंकि आप लोग ज़ाहिर बात है बुज़ुर्ग हो गए, अब आपकी जगह किसने संभालनी, हमने संभालनी है ना। तो इस हवाले से कि हमें इस तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात की इस लड़के ने, अगर आपकी इजाज़त हो तो उधर जाके इनको भी तोहफा दे आओ। बिल्कुल दें, अगर भाई आपको बात अच्छी तैने लगी है। बहुत अच्छी इधर आजा, स्टूडेंट आ टायर समझ के आग ला देंगे। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मैं कसम से खुश हो गया हूँ। ये मैंने 2 अंगूठियां दी हैं। अच्छा, एक इसकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, दूसरा भाई दूसरी बेच के ग्लूकोस लेना, सेहत बिल्कुल ही जा पड़ी है तारी। शाह जी बिल्कुल इसी तरह साडे भी माइंड ते फोकस करो कि ਅਸੀਂ ਕੰਮ करना ही नहीं चाहते, ਅਸੀਂ ਮੰਗ के खाना चाहते हैं। अच्छा, साडा दिल ही नहीं करता काम करने। इसका फिर एक ही हल है, तू अपने नाने को लेके दे कुल्हाड़ी, वो तेरे सारे बहन भाइयों की टांगे काट दे, फिर टुंडे टुंडे से पड़े होंगे लोग, पैसे भी ज्यादा दे देंगे। हाँ, जब काम करने का दिल नहीं कर रहा तो फिर टांगों का फायदा कोई नहीं, टांगों का फायदा कोई नहीं। अच्छा शर्जील, एक आप भी उतरवा दो, अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे पैसे थारे। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत अच्छे इकट्ठे हो जाते। चलें, अभी ठीक। देखें आप जैसे सखी मिल जाते हैं। हाँ जी, ये देखिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮ ਤਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। अच्छा शर्जील से मैं आखिर में ये हातम ताई जी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अब इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तुम क्या प्रोफेशनल हॉर्स राइडर बनना चाहते हो और इसी को अपना करियर बनाना चाहते हो? क्या पाकिस्तान में इसका कोई करियर है? इंशाल्लाह मैं पोलो को कैरी ऑन करूँगा, अभी स्टार्ट किए तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ स्ट्रगल करने के साथ साथ अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो। पाकिस्तान में वैसे ये हॉर्स राइडिंग बहुत कम होती है क्योंकि ये किंग ऑफ गेम्स है,
पोलो कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ जाते हैं इसे दौरान में। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाल्लाह इसे कैरी करूँ। चलिए, वी आर प्राउड ऑफ यंगस्टर्स लाइक यू जो कि ऑफ बीट काम करते हैं और एक डिफरेंट काम के अंदर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। अच्छा जी, बातें तो बहुत जाती घोड़े भी है या किसी का ही लड़ाई जाता है? बताओ जी। नहीं, जाती भी है ने, अपने जाती भी घोड़े है ने। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। और तू घोड़े ते बह के डाके मारने हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। रख दे गठरी जी, लगता घरों बिल्ली छड्डण आई है। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਆਵੇ ਉਧਰ। ये बंदा भी एक मर्तबा ताजर बना हुआ, कराची गया था। अच्छा। ये समंदर पे बैठा, घोड़े वाले को कहता छोड़ो, मैंने थोड़ा आगे तक जाना है। उसने छोड़ दिया, ये घोड़ा पंजाब ले आया। यार ये वैसे बहुत गलत बात है कि प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच रहा है। अच्छा, एक बात है आतिफ आखिरी, जी, और आपको इनके ताजिर होने और सखी होने पे अभी तक एतबार नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ? तय भाई जो मर्जी कह ले, मुझसे कसम चुका ले, तय मैंने ताजर नहीं लगता, पता नहीं। और ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ खोतारेड़ी वाले के पास जो छणकड़ा होता है ना, वो तेरे से ज्यादा सोना होता है। ਕਿਹੜਾ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਣਕਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा तुम दोनों चुप करो, शादी अल्लाह का वास्ता है। शादी अल्लाह का वास्ता हातम ताई को है, पूरे- मौला का वास्ता है। मुझे ना लिपस्टिक पाउडर ले दे। हाँ जी, ले दे जी, ਇਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਚਪਾਲ ਜੀਵੇ। ਚਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚਪਾਲ ਹੈ। जीवेगा ते फिर ही तरक्की करेगा ना। तैं भाई मुड़-मुड़ आओगे करोड़पति है, तुसी कुछ दो चार- बहावलपुर ते फिर मैं भी आवांगी ताडे। अगली बारी मैं प्रोग्राम च कोई नहीं आना, मैं उधर ही आना। ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਲਮਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। अच्छा, अच्छा, ये लो, वैसे मेरी भाई, तरफ से अल्लाह हातिम झूठ- ताई ने मुझे जो गिफ्ट दिए थे मैं तुम्हें देखे बिच्चों भूखा निकला। बिच्चों। मैंने कहा था ना अंदर से भूखा ही है ये। कैच कर रहा है तू भी। ਜੇ तैं भाई करोड़पति है, कुछ 2-4 लाख ला के मुंह ही ठीक करवा ले, तन्ने कहा बनेगा। इतना पैसा लोगों को दे रहा है, इधर पटीन ने तेरा ताया भरवाएगा, क्या करेगा? ये तो इसके साथ ही आज का चौपाल अपने इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते आपको चोलिस्तान का खूबसूरत रक्स और म्यूजिक दे के जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मिलेंगे, रब राखा। हक अल्लाह 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 जपने, हक अल्लाह अल्लाह जपने, मुर्शद दे करते जुगने, हक अल्लाह अल्लाह जपने, मुर्शद दे करते जुगने, औलादानी सिरकार हूँ, ओ चादर वाली सिरकार हूँ, अबू बकर सदीक नु प्यारा, अबू बकर सदीक नु प्यारा, सखियां दा सिरदार हूँ, हक अल्लाह अल्लाह जपने, मुर्शद दे करते झुकने, हक अल्लाह अल्लाह जपने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिक्र अल्लाह दा करदे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिक्र अल्लाह दा करदे हो, सूफी दरवेश मलक फकीर साधु संत भी कहते हो, पीर मुर्शद दा दर्शन करना, पीर मुर्शद दा दर्शन करना, वलियों दे दरबार हो, हक अल्लाह अल्लाह जपने, मुर्शद दे करते झुकने, हक अल्लाह अल्लाह
अपने मुर्शद दे करते झुकना ओ लासानी सिरकार ओ चादर वाली सिरकार अबू बकर सदीक नु प्यारा अबू बकर सदीक नु प्यारा सखियां दा सिरदार अल्लाह